कंसेप्ट पे है, मालवेयर एनालिसिस आप बोल सकते हैं। एक डेमो देखेंगे कैसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर पाएंगे और साथ ही साथ कितने कोड तक वो वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि विंडोज़ पे ज़्यादातर अफेक्ट होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिनक्स सर्वर पे या फिर लिनक्स सिस्टम पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक नहीं कर सकते, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट ज़्यादातर वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ बेस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वर्क करता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो कि काली है, लेकिन हम आज काली यूज़ नहीं करेंगे, आज दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे जिसका नाम है विंडोज़ 10, जो आपके स्क्रीन के सामने है अभी, राइट। इस सिस्टम में जाके हम पहले यहाँ पे एक वायरस क्रिएट करेंगे। वो वायरस यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो वायरस का काम हम ये बनाएंगे कि DLL फाइल जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, और DLL फाइल इफ़ेक्ट करने के टाइम पे कितना चेंजेस, कितने कोड का चेंजेस किया है टोटल काउंटिंग के साथ, वो भी हम देखेंगे एनालाइज करने के टाइम पे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ना टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपको खुद से क्रिएट करना आता हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर टूल से अगर क्रिएट करना हो तो वायरस मेकर टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल है जो वायरस क्रिएट करते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर के फील्ड के अंदर प्रोसेस मॉनिटर, रेडशॉट एंड वायरस मेकर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरे इधर काम लगेगी, ठीक है ना। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप प्रोसेस मॉनिटर रेडशॉट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एक docs.microsoft.com की वेबसाइट से आप प्रोसेस मॉनिटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड प्रोसेस मॉनिटर। और साथ ही साथ आपको 7 zip भी चाहिए होगा, तो आप 7 zip भी डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बहुत सारे एक्सटेंशंस है, विंडोज़ के लिए आपको 64 बिट अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके 64 बिट को भी चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ रेडशॉट भी चाहिए होगा। सो रेडशॉट sourceforge.net से नेट में जाके आप रेडशॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल है। बचा वायरस मेकर के लिए, तो वायरस मेकर टूल के लिए blackhost.xyz जो है, मैंने प्रीफर ये किया है blackhost.xyz के लिए, ठीक है, क्योंकि वायरस क्रिएट करने के लिए। और इनका पासवर्ड जो होता है वो ज़्यादातर उसी के rar फाइल के अंदर होगा, तो 7 zip इज़ इम्पोर्टेंट डाउनलोड करने के टाइम पे। प्रोसेस मॉनिटर रेडशॉट डाउनलोड करना बाकी रह गया। सो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ये चारों के चारों अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो आप भी इस सिस्टम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जब आप डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है एक्चुअल में, सो सबसे पहले आप 7 zip को इंस्टॉल करिएगा। फिर वायरस मेकर के जो सॉफ्टवेयर है अगर उसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो एक्सट्रैक्ट करिए। अगर rar फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है rar फाइल, तो rar फाइल से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड शो किया है, पासवर्ड हमेशा 7 zip वायरस मेकर का जो है हमेशा ब्लैकहोस्ट ही रहेगा। यानी कि अगर मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ तो डाउनलोड्स में जाके अगर ओके कर देता हूँ तो भी है, तो यहाँ पे ब्लैकहोस्ट जो है BLACK होस्ट में H कैपिटल HOST, तो ये ओपन होगा, ठीक है। सो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन है। अब आप देख सकते हो वायरस मेकर का एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे अगर आप रीडमी में जाके देखोगे तो पासवर्ड ब्लैकहोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये नीचे वायरस मेकर का ऑफिशियल मतलब वायरस मेकर का सॉफ्टवेयर जो है जिसकी मदद से आप वायरसेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी वायरस क्रिएट करना हो उससे खुद से भी बना सकते हैं, बैच फाइल खुद से बना सकते हैं। नोटपैड पे जाके अगर आपको कमांड आता है तो आप कमांड भी लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, जिसको सोर्स कोड भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, मल्टीपल लाइन के जो कमांड जो है लाइन्स के प्रोग्राम बनते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर जो भी आपको वायरसेस क्रिएट करना है, चाहे उसको कोई एक्सटेंशन फाइल रखनी हो, बैच फाइल रखनी है, या फिर EXE, ठीक है, क्रेजी माउस रखना है कि भाई माउस पॉइंटर आपको जहाँ पे ले जाओ वहाँ पे ना जाए और ऐसा ही घूमता रहे, ठीक है, टाइम चेंज करना हो, ऑटो स्टार्टअप कर देना हो, कोई सिस्टम या कोई प्रोसेस को डिसेबल कर देना हो, शटडाउन, वॉर्म, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर से अवेलेबल हैं, मतलब इन शॉर्ट मेथड अवेलेबल हैं। सो वायरस मेकर की बात हो गई। अब बात करते हैं हम बाकी के रेडशॉट की और प्रोसेस मॉनिटर की, राइट। सो प्रोसेस मॉनिटर जो है सेम कंसेप्ट, एक्सट्रैक्ट फाइल करके अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँ तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेडशॉट भी है तो रेडशॉट को भी 7 zip में एक्सट्रैक्ट कर दो तो वो भी एक्सट्रैक्ट, ये सारे एक्सट्रैक्ट मतलब इन शॉर्ट 7 zip होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ अभी डिलीट कर दे रहा हूँ मेरी फॉर दी स्पेस पर्पस, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इसकी मुझे कोई अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको मेथड बताने के लिए मैंने किया था कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको रहने देता हूँ मैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके वायरस मेकर, सो मैं अब एक वायरस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका काम है DLL फाइल को डिसेबल करना या फिर किल करना या फिर डैमेज कर देना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब DLL फाइल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल में से एक, जैसे आप EXE फाइल बोलते हो, ठीक है ना, एक्सटेंशन फाइल जो डॉट एक्सटेंशन, तो वैसे ही DLL फाइल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो एक किल कंप्यूटर आता है। ये किल कंप्यूटर मतलब इसका मतलब यही हुआ कि DLL फाइल को हार्म करेगा। DLL फाइल है जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। सो अगर मैं किल कंप्यूटर पे सिलेक्ट करता हूँ और उसका वायरस का नाम लिखता हूँ, कोई भी सेटअप लिखो, कुछ भी लिखो, किल या फिर DLL, स्मॉल में DLL। अब एक्सटेंशन आपको कौन सा रखना है, बैच फाइल रखनी है कि EXE फाइल रखनी है, क्योंकि वायरस जब भी क्रिएट होगा वो बैच फाइल में क्रिएट होगा। सो आप EXE फाइल रखो, बैच फाइल रखो, एंड मोमेंट पे जब सेव होता है तब वो बैच फाइल पे ही रन होता है। सो हम बैच फाइल ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब उसको आपको सेव कर देना तो सेव कर दो, आइकॉन ऐड करना तो आइकॉन ऐड कर दो, ठीक है। ये पार्ट, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, कैसे अलग ही मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको notepad.exe कोई प्रोग्राम ओपन करना है और यहाँ पे आप notepad.exe करके उसको लूप कर दोगे तो मतलब वापस से ही नोटपैड ओपन होता रहेगा, ये इसका एक पर्पज़ है। तो ये पोर्शन भी अलग है। सो अभी हम DLL फाइल के लिए जाएंगे। DLL फाइल में ओपन करते हैं और इसको हम DLL फाइल का नाम लिख दिया, वायरस नेम DLL, एक्सटेंशन नेम बैट, और उसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के टाइम पे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये मैंने अभी वायरसेस क्रिएट किए थे, ठीक है, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको फाइल नेम जो मुझे सेव करना था वही फाइल नेम होगा DLL, सेव एज टाइप बैट फाइल में ही सेव होगा। तो आपको EXE फाइल पे भी रखोगे तो भी बैट फाइल में ही सेव होगा। तो इसको सेव कर देते हैं और वायरस सक्सेसफुली जनरेटेड, ठीक है। तो वायरस मेकर का एक काम ख़त्म हो गया, हमने वायरस क्रिएट कर दिया। अब दूसरी चीज़ आती है प्रोसेस मॉनिटर की। अब प्रोसेस मॉनिटर क्या है, मॉनिटर नाम में ही दम है, मॉनिटर करता है क्या, प्रोसेस कि जितनी भी प्रोसेस रन हो रही है बैक एंड पे जहाँ पे आपको पता नहीं है। ये आपकी स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हो डेस्कटॉप डाउनलोड म्यूज़िक फोल्डर, ठीक है ना, ये सारे आपकी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूज़र इंटरफेस पे आते हैं। लेकिन बैक एंड में कैसे वर्क करता है, जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है ना, एक पाथ से दूसरे पाथ में चले जाते हो। मान लो डेस्कटॉप से डाउनलोड्स में चले गए, ये क्लिक किया आपने, तो ये जो रन होता है प्रोसेसिंग बैक एंड में, वो प्रोसेस पूरा जो मॉनिटर करने का काम है वो प्रोसेस मॉनिटर करता है। सो हम वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रोसेस मॉनिटर से प्रोसेस एनालाइज करेंगे। सो प्रोसेस मॉनिटर में जाने के टाइम पे हम करेंगे उसको ऑन और उसको डायरेक्ट रन पे कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओपन डायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये जो है वो कैप्चर करने का काम करता है। कैप्चर मतलब फोकस,
ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आई ऑटो स्क्रॉल। ऑटो स्क्रॉल मतलब जब भी कोई मॉडिफिकेशन आएगा ना, ठीक है ना, तो ये पूरा ऑटो स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता रहेगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऑटो स्क्रॉल पे हमने क्लिक कर दिया तो ये प्रोसेस ऐसे ही रहेगी। अब आती है रेड शॉट पे। अब रेड शॉट क्या करता है, रेड शॉट पे हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं रेड शॉट को, ठीक है, और उसको ओपन कर देते हैं। सो एक प्रोसेस मॉनिटर और एक रेड शॉट, ये दो की ही रिक्वायरमेंट है अभी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जब हम कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर DLL फाइल को हम करप्ट करने जा रहे हैं तो पूरा डेटा एनालाइजिंग होना चाहिए। डेटा एनालाइजिंग होने के बाद फिर हमको कंपेयर भी करना है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फर्स्ट शॉट एंड सेकंड शॉट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम फर्स्ट शॉट करेंगे, फर्स्ट शॉट के बाद हम DLL फाइल की जो वायरस क्रिएशन हमने किया वो क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम सेकंड शॉट करेंगे। सो हमको कंपैरिजन जो है डेटा एंड मोमेंट पे HTML डॉक्यूमेंट में चाहिए। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट में चाहिए तो प्लेन टेक्स्ट में भी ले सकते हो, लेकिन HTML में मैं प्रेफर करता हूँ। सो मैं अगर फर्स्ट शॉट पे क्लिक करता हूँ और ये फर्स्ट शॉट मैंने क्रिएट किया और उसके बाद मैं करूँगा DLL फाइल, DLL की एक्सट्रैक्ट फाइल जो है, सॉरी बैच फाइल जो है, उसको मैं करता हूँ रन। एक्सेस इज डिनाइड, लेकिन फिर भी ये काम काज करेगा। अगर आपको वहाँ से भी संतुष्टि नहीं है तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो भी सेम प्रोसेस आएगा, सेम नोटिफिकेशन आएगी, सेम मैसेज आएगा, एक्सेस इज डिनाइड। सो ये प्रोसेस चालू हो चुका है, ठीक है। अब प्रोसेस चालू होने के बाद जब ये फर्स्ट शॉट ख़त्म होगा तब हम सेकंड शॉट करेंगे। सेकंड शॉट के बाद जैसे ही सेकंड शॉट का प्रोसेस ख़त्म हो जाए, वन टाइप ऑफ ये पेनिट्रेशन है, ठीक है ना, DLL फाइल पे। जैसे ये दोनों शॉट्स ख़त्म होते हैं हमारी वायरसेस के, फिर उसके बाद हम कंपेयर पे जाएंगे और कंपेयर करने के बाद हम ये देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी की वैल्यू ऐड की है और कहाँ कहाँ DLL फाइल की चेंजेस की हुई हैं, ताकि हमको पता चल पाए, ठीक है ना। हर एक DLL फाइल का एक कंसेप्ट होता है। सो प्रोसेस अभी फर्स्ट शॉट की चालू है, फर्स्ट शॉट के बाद सेकंड शॉट आएगा, ठीक है ना। प्रोसेस चालू ही रहने देते हैं। जैसे ही सेकंड शॉट आता है तो वापस से हम सेकंड शॉट पे आएंगे और सेकंड शॉट के बाद कंपेयर पे आएंगे। ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। अभी फर्स्ट शॉट वाला चालू है तो उसको चालू ही रहने देते हैं। अब एक और ऑप्शन आ गया सेकंड शॉट का, तो हम सेकंड शॉट भी पुट करेंगे और इसको कंटिन्यू प्रोसेस पे आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही सेकंड शॉट का भी प्रोसेस ख़त्म होता है फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। सो सेकंड शॉट हमने यहाँ पे पेनिट्रेट कर दिया है। अब ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद कंपेयर पे जाते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं HTML फॉर्मेट में, जहाँ पे हम कंपेयर बटन पे अब क्लिक करेंगे तो पूरा कंपैरिजन होने के बाद हमको पूछेगा कौन से ब्राउज़र पे आपको ओपन करना है ताकि आप चेंजेस देख पाएँ। तो हम ब्राउज़र ओपन करने का ऑप्शन के लिए वेट करते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही जाएंगे। अब आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है टाइम के साथ, डेट एंड टाइम, कौन से टाइम पे हमने ये सिलेक्ट प्रोसेस किया और कौन से टाइम तक ये चला, कंप्यूटर का नाम क्या है और यूज़र का नाम क्या है, कौन सी की डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना, करंट वर्जन, ग्रुप पॉलिसी, एक ग्रुप पॉलिसी डिलीट की है, कौन सी सर्विस इंस्टेंस और इनका जो टोकन है वो टोकन डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। 17 वैल्यूज़ मॉडिफाई हुई है। अब ये वैल्यूज़ जो है वो D6, F6, DE ऐसा, ये अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। सो वैल्यू जहाँ जहाँ पे मॉडिफाइज होती है वहाँ वहाँ ये कलर चेंजेस हो जाते हैं। और पूरा का पूरा मल्टीमीडिया ऑडियो, जैसे मान लो कि ये मल्टीमीडिया ऑडियो जनरल रेंडर जो है उसका जो पाथ है ये पूरा बाइनरी फॉर्म में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, अगर आपके पास ASCII वैल्यू का अंडरस्टैंडेबल नॉलेज है तो ASCII वैल्यू से भी आप फाइंड कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये डेटा है, सॉरी हाँ। सो ये हम इतना कह सकते हैं कि टोटल चेंजेस जो है 21 हुए। मतलब कहाँ, जहाँ पे ये आप कलर चेंजेस देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे इफेक्ट कम हुए हैं, और जहाँ पे ये कलर चेंजेस आप नहीं देख रहे हो वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा हुए हैं। तो टोटल 21 चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और
121 नहीं सॉरी 21 चेंजेस हुए हैं, और ये चेंजेस हमको ये पता कर सकते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारी जो DLL फाइल करप्ट करने का जो वायरस था वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, सो ये था हमारा मेलिशियस सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग का प्रोसेस का एक, ठीक है ना, उसके बेसिस पे रन होता है और उसकी बेसिस पे एनालाइज होता है। सो एक स्टैटिक एनालाइजिंग होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में वायरस को ओपन नहीं किया जाता, ऊपर से ही मतलब उनके जो कवरिंग पार्ट से ही बता दिया जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन होगा। और डायनामिक में ऐसा होगा कि वायरस को मतलब उनके बोलते हैं ना रूट कोज में जाके उनकी फंक्शनलिटी पे बेस करके उनका एनालाइज किया जाता है कि कहाँ कितना इफेक्टिव है वायरस ये। ठीक है, सो बहुत सारी फाइल होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें से 21 चेंजेस हुआ है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई छोटी तो छोटी फाइल। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑन करेंगे रन करेंगे तो उनकी ग्रुप पॉलिसी जो है वो अपडेट नहीं होगी ज़्यादातर, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी होती है जो हमें अपडेट रहती है, GP update/force। ठीक है ना, ये एक ग्रुप पॉलिसी का एक कमांड है, ठीक है, जिससे ग्रुप पॉलिसीज अपडेट होती है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी अपडेट होना बंद हो जाता है तो आपका सिस्टम अपडेट नहीं होता, फिर लैन कनेक्शन में इश्यू आते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने में इश्यूज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और जो भी आपको कॉपी पेस्ट करना तो कॉपी पेस्ट नहीं होता, शेयरिंग होता तो शेयरिंग नहीं होता। सो ग्रुप पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर वही अपडेट नहीं होती तो आपका जो सिस्टम अपडेट होने से रुक जाता है, फिर आप जैसे लाइक दीवार बीच में आ गई हो ऐसा। सो ये था हमारा मेलिशियस सॉफ्टवेयर एनालिसिस